हसनपुर निवासी रमेश चंद्र गोयल के लड़के तरुण गोयल के आईपीएस में चयन होने पर आज हसनपुर गांव में पहली बार आगमन पर ग्राम वासियों ने उनका जुलूस निकाल कर के भव्य स्वागत किया। हसनपुर बस अड्डे से उनको बैंड बाजा के साथ मेन बाज़ार से लेकर के महावर धर्मशाला व उनके निवास तक ले जाया गया, जहां पर रास्ते में दुकानदारों व ग्राम निवासियों के द्वारा उनका माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर के स्वागत किया गया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के नागरिकों ने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हसनपुर गांव का ये पहला युवक है जिसने आईपीएस की परीक्षा पास की है। इस युवक ने हसनपुर का नाम रोशन किया है और युवाओं को भी इससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने भी तरुण गोयल को माला पहना करके स्वागत करते हुए कहा कि हसनपुर ही नहीं बल्कि पूरे पलवल हरियाणा के लिए गर्व के विषय है जो तरुण गोयल ने आईपीएस की परीक्षा पास करके होडल विधानसभा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको बधाई दी है। तरुण गोयल ने कहा है कि युवाओं को किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी का अनुभव नहीं करना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगा रहना चाहिए ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए उनके द्वारा अपने परिवार समाज की प्रेरणा से यह लक्ष्य प्राप्त किया है और उनके स्वागत में जिस प्रकार के नागरिकों ने भारी भरकम माला व मिठाई द्वारा स्वागत किया है वह गांव वासियों के इस एहसान को कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने अन्य युवाओं से भी इस प्रकार की तैयारी करने का आह्वान किया ताकि पूरे देश में हसनपुर गांव का नाम रोशन हो सके। हसनपुर से हुक्म गोला की रिपोर्ट। की तरफ से बेटे को मैं तरुण गोयल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और वो जीवन में बहुत आगे तरक्की करेंगे। आईपीएस के रूप में उन्होंने अभी जो उत्तीर्ण करके हमारे इस इलाके का गौरव बढ़ाया है तो उसके लिए मैं उनको एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या नाम है जी आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम तरुण गोयल। आपके पिताजी का और माताजी क्या नाम है? जी मेरे पिताजी का नाम रमेश चंद्र गोयल एंड माताजी का नाम मेरा बिमला गोयल। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? हम हसनपुर के रहने वाले हैं। तो आपका किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ है? मेरा अभी इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। कब हुआ, कब रिजल्ट आया आपका? ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 166 आया है, तो उस बिहाफ पे मुझे अभी सर्विस एलोकेशन में आईपीएस। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे नौजवानों को यहाँ के? जी मैं अपने सभी नौजवान साथियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक ड्रीम है, एक ड्रीम को आप ड्रीम तक ना रखें, एक सपना नहीं होना चाहिए, उसका एक विजन होना चाहिए। जैसे डॉक्टर कलाम भी बोलते थे पहले एक विजन जरूरी है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, एंड वंस दैट विजन इज़ क्लियर तो आपके रास्ते खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा बात मुझे जो कहना था कि ये कभी भी अपने सपनों को छोटा नहीं करना, हमें ये सोच के कि रिसोर्सेज नहीं है या फिर पैसे उतने नहीं हैं, क्योंकि आज के टाइम में जब हमारे पास इंटरनेट है, व्हेन वी आर मूविंग इन डिजिटल इंडिया, तो हमारे लिए कोई भी विजन पूरा करना एक चुनौतीपूर्ण भली है बट असंभव नहीं है। तो आप छोटे से छोटे तबके से आगे भी वो काम कर सकते हैं। आपने आईपीएस की जो तैयारी की वो आपने किस पद पर रहते हो कि कहीं पे नौकरी करते थे या पर्सनल आपने पढ़ाई की, किस उस पर किया? जैसा मैंने ये एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज पहले 2017 में दिया था। ग्रेजुएशन मेरी हुई श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली से। उसके बाद 2017 में मैंने पेपर दिया था, मेरी 514 रैंक आई थी एंड आई वाज अलॉटेड आईआरपीएस, इंडियन रेलवेज पर्सनल सर्विस। तो अभी मैं डीपीओ फिरोजपुर काम कर रहा हूँ रेलवे में। तो मेरे पास अभी फिरोजपुर डिवीज़न का एचआर का चार्ज है। तो हमारा जुरिस्डिक्शन पंजाब और हरियाणा और हमारा पूरा जम्मू कश्मीर और हिमाचल तक है, तो उसका रेलवेज का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मेरे पास है। तो हसनपुर से आप पहले आईपीएस अधिकारी बने, तो आपकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी? अभी ट्रेनिंग के लिए मुझे जाना ही है, मुझे रिपोर्ट करना है मसूरी 24 तारीख को। तो 29 तारीख से हमारी मसूरी ट्रेनिंग होगी, फाउंडेशन कोर्स, जिसमें सारे ऑफिसर्स की कंबाइंड ट्रेनिंग होती है, आईएएस आईपीएस और बाकी सेंट्रल सिविल सर्विसेज। हैदराबाद। अपने आईपीएस को किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? जी आप जैसे आप आईपीएस बने हैं, आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? आप श्रेय देखिए इसका बहुत लोगों को जाता है। सबसे पहले डेफिनेटली परिवार को जाता है, बिकॉज परिवार में एक मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है।
क्योंकि पेपर इस तरीके का है, सिर्फ IQ और बहुत ज़्यादा पढ़ने से काम नहीं होता। कांस्टेंट फैमिली इमोशनल सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, पूरे समाज का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि समाज हमें प्रेरित करता है कि वो आप करें। क्योंकि जब आप समाज में अलग अलग प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो आप सोचते हैं कि आप उसको बेहतर करने के लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं, एंड इन दैट एस्पिरेशन आपका ड्रीम राइज होता है कि हमें पुलिस सर्विस में काम करना चाहिए। और तीसरा, कंट्री का भी योगदान, बिकॉज पहली बात, इंडिया इज़ अ कंट्री, इसमें सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि कोई भी इंसान कोई भी पद पे जा सकता है। जैसे करंटली वी सॉ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हमने देखा कि कोई भी पद सबके लिए खुला है, तो राष्ट्र का भी योगदान है। और आजकल इंटरनेट क्योंकि हम सबके पास अवेलेबल है, तो वो रिसोर्स के कंसेंट अब नहीं बचा कि बहुत कोचिंग लेने की ज़रूरत है, वो सब अब नहीं बचा। हसनपुर में आज आप आए हो पहली बार, आपका स्वागत हुआ, आप कैसा महसूस कर रहे हो अपने घर में आकर? जी, मैं अपने घर आकर बहुत दिल से धन्यवाद महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जो मेरे बड़े हैं वो सब, क्योंकि सभी मेरे बड़े हैं जो यहाँ पर हैं, और फिर भी उन्होंने अपना समय निकाला इतनी गर्मी में, ये मेरे लिए बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। गौरवान्वित भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत हम्बलिंग महसूस कर रहा हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला। तो मैं सबके चरण रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सब मेरे बड़े हैं और उनका आशीर्वाद देना चाहूँगा। जी, वीडियो 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई।